हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 5.2 का 14th क्वेश्चन देखिए। 14th क्वेश्चन की स्टेटमेंट बोला है इफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी अपॉन ए माइनस आयोटा बी देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अपने को ये गिवन कंडीशन है और अपने को ये प्रूव करना है। देखिए साइंटिस्ट 5.2 के 14th क्वेश्चन में अपने पास एक्स प्लस आयोटा वाई की वैल्यू दे रखी है ए प्लस आयोटा बी अपॉन ए माइनस आयोटा बी और अपने को प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन देखिए, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू देखते हैं एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू ये वैल्यू दे रखी है अपने पास। क्या लिखेंगे, ए प्लस आयोटा बी अपॉन ए माइनस आयोटा बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा दे रखा है। ठीक है, तो हम साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे। इसके अंदर हम करेंगे रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ए प्लस आयोटा बी अपॉन ए माइनस आयोटा बी है, इसको हम ए प्लस आयोटा बी से मल्टीप्लाई और ए प्लस आयोटा बी से डिवाइड करेंगे। क्या किया हमने, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर किया इसके अंदर। इज इक्वल टू अपने पास टर्म है एक्स प्लस वाई आयोटा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइंटिस्ट देखिए, ए प्लस आयोटा बी इंटू ए प्लस आयोटा बी, ये तो अपना हो जाएगा ए प्लस आयोटा बी का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे यानी कि आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू अपने पास दे रखा है एक्स प्लस वाई आयोटा। इसको सोल्व कीजिए, ऊपर वाले टर्म को सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में ये हो जाएगा अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये बी स्क्वायर है, ये प्लस का हो जाएगा। इज इक्वल टू अपने पास टर्म है एक्स प्लस में वाई आयोटा। यहाँ देखिए अपने पास क्या टर्म है, ये क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, ए स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर है। ये जो बी स्क्वायर है ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस में वाई आयोटा है। साइंटिस्ट हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब अपने पास यहाँ रिजल्ट हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, क्या हो जाएगा, हम सबसे पहले तो ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वाई आयोटा से, उसके बाद हम प्लस बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस में वाई आयोटा से। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई आयोटा प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई आयोटा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट फर्स्ट और थर्ड टर्म में से देखिए हम एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। फर्स्ट और थर्ड टर्म में से एक्स कॉमन निकल जाएगा तो अपने पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और सेकंड और फोर्थ टर्म में से आयोटा कॉमन निकाल लेते हैं। सेकंड और फोर्थ टर्म में से हम आयोटा वाई कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, प्लस के अंदर आयोटा वाई कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अपने पास अब ये देखिए साइंटिस्ट ये टर्म आ गई है। अब हम दोनों तरफ कंपेयर करेंगे बाई कंपेयरिंग बोथ साइड रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। दोनों तरफ रियल नंबर को रियल नंबर से कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर से ही कंपेयर करेंगे।
बाई comparing both side the real number and इमेजिनरी नंबर। ठीक है, दोनों तरफ रियल नंबर को रियल नंबर से कंपेयर करेंगे। तो साइंटिस्ट इस तरफ रियल नंबर कौन सी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। और इस तरफ रियल नंबर कौन सी है, इस तरफ रियल नंबर है अपने पास एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अपने पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी साइंटिस्ट, एक्स की क्या वैल्यू आएगी, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे कैंसिल हो जाएगा, अपने पास एक्स इज इक्वल टू 1 बचेगा। ठीक है, अपने पास यहाँ से एक्स की वैल्यू 1 आई है। ठीक है, इसी तरीके से साइंटिस्ट हम अब करेंगे इमेजिनरी नंबर को कंपेयर करेंगे, दोनों तरफ इमेजिनरी नंबर को कंपेयर करेंगे। तो साइंटिस्ट ये देखिए, इस तरफ अपने पास इमेजिनरी नंबर कौन सी है, जिसके साथ में आयोटा लगा होता है उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इसके साथ में आयोटा लगा है तो इसका मतलब 2ab ये है इमेजिनरी नंबर। यहाँ पे लिखेंगे 2ab इज इक्वल टू, इस तरफ इमेजिनरी नंबर कौन सी है, जिसके साथ में आयोटा लगा है, यानी कि इस तरफ इमेजिनरी नंबर है y इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, y इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास ये देखिए, अपने पास इमेजिनरी नंबर को हमने कंपेयर कर दिया दोनों तरफ, 2ab इज इक्वल टू y इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से अपने पास y की क्या वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब अपने पास यहाँ से देखिए साइंटिस्ट y की वैल्यू आ गई है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए जो अपना हमने यहाँ पे कंपेयर किया था, रियल नंबर को कंपेयर किया था, तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई साइंटिस्ट। ये देखिए, इसको हम रियल नंबर को दोबारा से कंपेयर करेंगे, इसको छोड़ देना आप, हम रियल नंबर को दोबारा से कंपेयर करेंगे साइंटिस्ट। यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग रियल नंबर, कंपेयरिंग रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर को दोबारा से कंपेयर करेंगे। इस तरफ यहाँ साइंटिस्ट रियल नंबर कौन सी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, हमने यहाँ पे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया था बाई मिस्टेक। इस तरफ अपने पास रियल नंबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। और इस तरफ अपने पास रियल नंबर कौन सी है, एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, अब एक्स की क्या वैल्यू आएगी अपने पास, एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये नोट कर लेना, अपने पास जो एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगी। और अपने पास वाई की वैल्यू ये आई है। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखिए ये देखिए साइंटिस्ट, अपने पास एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं अपने पास जब जो प्रूव क्या करना है वो देखिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को प्रूव करना है साइंटिस्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर फाइंड करते हैं साइंटिस्ट। अपने पास एक्स की वैल्यू अगर ये है तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा इस कंप्लीट वैल्यू का स्क्वायर। करते हैं इसका स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस कंप्लीट वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एंड वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा इस कंप्लीट वैल्यू का स्क्वायर, 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस कंप्लीट वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइंटिस्ट एक्स स्क्वायर निकालते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका कंप्लीट का स्क्वायर करेंगे, अपने पास हो जाएगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2ab माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका कंप्लीट का स्क्वायर एक बार रहने देते हैं। ये अपने पास साइंटिस्ट एक्स स्क्वायर आ गया। और अपने पास वाई स्क्वायर क्या आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 2ab का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका कंप्लीट का स्क्वायर। ठीक है, अब साइंटिस्ट हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा
ये टर्म प्लस ये टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे साइंटिस्ट a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कंप्लीट का स्क्वायर प्लस में 4a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कंप्लीट का स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट दोनों टर्म्स के अपॉन में सेम टर्म है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर, दोनों टर्म्स के अपॉन में सेम टर्म है। तो हम यहाँ पे इसका कॉमन एलसीएम ले लेंगे। दोनों के अपॉन में सेम टर्म है तो यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, तो सेम टर्म दोनों को इकट्ठा जोड़ के लिखेंगे, क्या आ जाएगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, ये यहाँ पे देखिए माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा अपने पास प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कंप्लीट का स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखिए a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये साइंटिस्ट यहाँ पे अपने पास आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है। कौन सी आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पे अपने पास बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कंप्लीट हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। अपॉन में अपने पास रिजल्ट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर, ये अपॉन में रिजल्ट है। सेम रिजल्ट ऊपर है, सेम रिजल्ट नीचे है, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास क्या बचेगा 1। तो अपने पास यहाँ पे रिजल्ट आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। यही कंडीशन अपने को प्रूव करनी है, तो हम बोलेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड, ठीक है। अब देखिए साइंटिस्ट ये अपना था 14th क्वेश्चन। अब 15th क्वेश्चन में देखिए, 15th क्वेश्चन करेंगे आगे। एक्सरसाइज 5.2 का 15th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फिफ्टींथ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए साइंटिस्ट। 15th क्वेश्चन में बोला है प्रूव दैट इफ Z1 और Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अपने पास साइंटिस्ट Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी है, ठीक है, और अपने को प्रूव करनी है जो नीचे कंडीशन दे रखी है, इनको अपने को प्रूव करना है, ठीक है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम करेंगे, देखिए 15th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, 15th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे सबसे पहले हम। फर्स्ट पार्ट के अंदर साइंटिस्ट अपने को प्रूव करना है, टू प्रूव करना है साइंटिस्ट रियल नंबर, रियल Z1 Z2 इज इक्वल टू होता है रियल Z1 इंटू रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 इंटू इमेजिनरी Z2, ठीक है। अपने को साइंटिस्ट ये कंडीशन प्रूव करनी है। अपने पास यहाँ पे Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो अपने को प्रूव ये करना है कि रियल नंबर ऑफ Z1 इंटू रियल नंबर ऑफ Z2, यानी कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल नंबर की मल्टीप्लाई, ठीक है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल नंबर की जो मल्टीप्लाई होती है वो इक्वल होती है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल नंबर की मल्टीप्लाई माइनस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी नंबर की मल्टीप्लाई, ठीक है। साइंटिस्ट लेट मान लेते हैं अपने पास Z1 जो सबसे पहली कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लेते हैं Z1 इज इक्वल टू है a प्लस आयोटा b है, ठीक है। इसी प्रकार Z2 है, मान लेते हैं कि सेकंड इमेजिनरी नंबर वो अपने पास मान लेते हैं c प्लस आयोटा d है, ठीक है। Z1 और Z2 हमने ये मान ली। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन में साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए रियल Z1 इंटू Z2, सबसे पहले हम इसको फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करेंगे।
फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर साइंटिस्ट इसने बोला है रियल नंबर Z1 इंटू Z2, ठीक है। Z1 इंटू Z2 का रियल नंबर देखते हैं क्या आता है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए Z1 इंटू Z2 करते हैं सबसे पहले। तो Z1 इंटू Z2 करते हैं, अपने पास आएगा A प्लस आयोटा B इंटू C प्लस आयोटा D, ठीक है। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले। तो क्या आएगा, ए की मल्टीप्लाई करेंगे C प्लस आयोटा D से, उसके बाद आयोटा B की मल्टीप्लाई करेंगे C प्लस आयोटा D से। ये अपने पास हो जाएगा AC प्लस AD आयोटा प्लस BC आयोटा प्लस BD आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या रिजल्ट रह जाएगा, देखिए AC, ये BD प्लस का है तो इसके साथ में आयोटा स्क्वायर लगाए। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये BD माइनस का हो जाएगा, AC माइनस BD, ठीक है। AC माइनस BD। अब यहाँ पे देखिए आयोटा कॉमन ले लेते हैं इस टर्म में से, प्लस में आयोटा कॉमन ले लीजिए। क्या यहाँ क्या बचेगा, AD प्लस BC बचेगा, ठीक है। अपने पास यहाँ पे देखिए Z1 इंटू Z2 करने के बाद अपने पास ये वैल्यू आई है। अब हम इसका देखेंगे रियल नंबर ऑफ Z1 इंटू Z2, यानी कि Z1 इंटू Z2 करने के बाद रियल नंबर क्या आता है। Z1 इंटू Z2 हमने ये कर दिया, इसका रियल नंबर देखेंगे। इसका जो रियल नंबर वो है AC माइनस BD, AC माइनस BD ये आया है, ठीक है। अब हम साइंटिस्ट इसको देखते हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड से देखेंगे। राइट हैंड साइड के अंदर अपने पास ये रिजल्ट दे रखा है। तो देखिए नाउ फ्रॉम राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के अंदर साइंटिस्ट अपने पास इसने बोला है रियल नंबर ऑफ Z1, रियल नंबर ऑफ Z1 इंटू रियल नंबर ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी नंबर ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी नंबर ऑफ Z2, ठीक है। तो देखिए रियल नंबर ऑफ Z1, साइंटिस्ट Z1 कौन सी है अपने पास, A प्लस आयोटा B, ठीक है। इसका रियल नंबर A, Z1 का रियल नंबर A इंटू रियल नंबर ऑफ Z2 अपने पास ये है, इसका रियल नंबर C है, इंटू C हो गया, ठीक है। माइनस इमेजिनरी नंबर ऑफ Z1 अपने पास ये है, इसका इमेजिनरी नंबर क्या है B, इसका इमेजिनरी नंबर क्या है B, इंटू इमेजिनरी नंबर ऑफ Z2 अपने पास ये है, इसका इमेजिनरी नंबर क्या है D। क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट आया है AC माइनस BD। क्या रिजल्ट आया है, AC माइनस BD। साइंटिस्ट जब हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व किया था तो अपने पास क्या रिजल्ट आया था, AC माइनस BD आया था, ठीक है। यानी कि Z1 इंटू Z2 करने के बाद इसका जो रियल नंबर वो AC माइनस BD आया था, और इसको राइट हैंड साइड से सोल्व किया तो अपने पास क्या आया है, AC माइनस BD। सेम कंडीशन आई है तो हम यहाँ पे बोलेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड, ठीक है। हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड, ये देखिए ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दिया है। ये साइंटिस्ट अपना हो जाएगा 15th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब 15th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में देखिए साइंटिस्ट इसने एक अलग कंडीशन दे रखी है अपने पास, और 15th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए साइंटिस्ट सेकंड पार्ट के अंदर अपने पास कंडीशन प्रूव करनी है इमेजिनरी नंबर ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू होती है रियल नंबर ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी नंबर ऑफ Z2 प्लस इमेजिनरी नंबर ऑफ Z1 इंटू रियल नंबर ऑफ Z2, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले तो वही कंडीशन मानते हैं, लेट मान लेते हैं अपने पास Z1 जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है A प्लस में आयोटा B, एंड उसी प्रकार अपने पास Z2 सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है C प्लस में आयोटा D, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे साइंटिस्ट इमेजिनरी नंबर ऑफ Z1 इंटू Z2। सबसे पहले तो देखते हैं Z1 इंटू Z2 करते हैं हम,
Z1 इंटू Z2 करते हैं, यानी कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा a इंटू सी प्लस आयोटा डी करेंगे, सी प्लस आयोटा डी करेंगे, ठीक है, प्लस फिर आयोटा बी की इसके साथ करेंगे, आयोटा बी की करेंगे तो ये हो जाएगा सी प्लस आयोटा डी हो जाएगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए अब ए सी, ये बी डी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी, माइनस बी डी हो जाएगा, ठीक है। और इसमें इन दोनों में से हम आयोटा कॉमन निकाल लेंगे, आयोटा कॉमन निकालिए तो यहाँ रह जाएगा ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी रह जाएगा, ठीक है। अपने पास Z1 इंटू Z2 यानी कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई ये आई है। अब साइंटिस्ट अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए इमेजिनरी नंबर ऑफ Z1 इंटू Z2, यानी कि इमेजिनरी नंबर ऑफ Z1 इंटू Z2, यानी कि Z1 इंटू Z2 की इमेजिनरी नंबर क्या है, Z1 इंटू Z2 ये आई है, इसकी इमेजिनरी नंबर है ये इमेजिनरी नंबर ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको राइट हैंड साइड से सोल्व करते हैं। अब देखिए इसको राइट हैंड साइड से सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड के अंदर क्या दे रखा है साइंटिस्ट, रियल नंबर ऑफ Z1, Z1 की रियल नंबर, Z1 की रियल नंबर ए है, ए इंटू इमेजिनरी नंबर ऑफ Z2, Z2 की इमेजिनरी नंबर डी है, ठीक है, प्लस का सिंबल है बीच में। इमेजिनरी नंबर ऑफ Z1, Z1 की इमेजिनरी नंबर, Z1 की इमेजिनरी नंबर बी है, इंटू रियल नंबर ऑफ Z2, Z2 की रियल नंबर सी। क्या रिजल्ट आया अपने पास ऐसा करने के बाद, जब राइट हैंड साइड से सोल्व किया तो अपने पास ये आया है ए डी प्लस बी सी, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसको देखिए, इसको लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व किया था हमने तो अपने पास ए डी प्लस बी सी आया है, और इसी प्रकार जब हमने इसको राइट हैंड साइड से सोल्व किया तो अपने पास ए डी प्लस बी सी आया है, दोनों सेम टर्म है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड, ठीक है। ये हो जाएगा साइंटिस्ट अपना 15th क्वेश्चन कंप्लीट।